हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट को बहुत ही डिटेल में एनिमेशन के थ्रू कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, वेदांत में कहा गया है कि अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास तीन मार्ग हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में आप ज्ञान को प्राप्त करके एनलाइटेंड हो सकते हैं और इस तरह आप मोक्ष को पा सकते हैं। यही वो मार्ग है जो महावीर और गौतम बुद्ध ने अपनाया था। इसके अलावा अगर आप बात करें कर्म मार्ग की, तो कर्म मार्ग में आप मोक्ष को किस तरह से पा सकते हैं, इसका उपदेश स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया था। और भक्ति मार्ग में आप अपने भगवान के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग भक्ति मार्ग पर ही चल रहे हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो ज्ञान मार्ग या फिर कर्म मार्ग को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख पाएंगे कि मंदिरों में लाइन लगी रहती हैं। लोग रोज़ सुबह उठकर मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं और जो लोग मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पाते वो अपने घरों में ही पूजा करते हैं। इसके अलावा आपने अपने आसपास भजन कीर्तन और जागरण होते हुए भी देखे होंगे। और तो और अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठकर रेडियो स्टेशन ऑन कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको अनूप जलोटा के भजन देखने को मिलेंगे। ये सब भक्ति नहीं है तो और क्या है। कहने का मतलब ये कि हमारे देश में आज की डेट में भक्ति मार्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भक्ति मार्ग हमेशा से हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। तो फिर क्वेश्चन ये है कि भक्ति मार्ग हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया और कौन थे वो लोग जिन्होंने भक्ति मार्ग को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखते हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के क्वेश्चंस तो क्या, आप फ्यूचर ईयर्स यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे। सो ऑन दिस नोट आई लीव यू विद दिस वीडियो। एंजॉय दिस वीडियो। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की, और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत भारत में सूफी मूवमेंट से पहले हुई थी। तो सबसे पहले भारत के नक्शे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पोर्शन है, यानी जो साउथ इंडिया है, जिसे हम लोग तमिल कंट्री भी कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई। तो बात यह है कि इस रीजन में हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था और इसके ट्रेसेस हम लोग संगम पीरियड के रूट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे रूल करने वाले जितने भी किंगडम्स थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्याज और पल्लवाज, इन सभी डायनेस्टीज़ के रूलर्स ने हिंदुइज्म को यहाँ पे प्रोपोगेट करने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था। इन्होंने ना सिर्फ हिंदुइज्म को पैट्रोनेज दी, बल्कि यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स, आर्ट, लिटरेचर और कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रमोट करके हिंदुइज्म को भी प्रमोट किया था। तो हिंदुइज्म तो यहाँ पे पॉपुलर था ही था, इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी यहाँ पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। बट 6th सेंचुरी तक जैनिज्म और बुद्धिज्म को यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा था वो मर्चेंट और आर्टिशियन कम्युनिटीज़ से मिल रहा था। एलीट क्लास और रूलिंग क्लास का सपोर्ट उनके पास नहीं था। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद से चीज़ें बदलने लगी। तमिल कंट्री के अंदर भी जैनिज्म और बुद्धिज्म अब लगातार पॉपुलर हो रहे थे और हिंदुइज्म के साथ साथ अब कभी कभार जैनिज्म को भी रॉयल पैट्रोनेज मिलने लग गई थी। इस रीजन में हम लोग जैनिज्म की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दो मोस्ट फेमस तमिल एपिक्स शिलापतिग्रम और मणिमेगलई के अंदर भी आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म की झलक देखने को मिलती है। शिलापतिग्रम, जिसे हम लोग सॉन्ग ऑफ एंकलेट कहते हैं, यहाँ पर आपको जैन फ्लेवर देखने को मिलता है, और मणिमेगलई, जिसे हम लोग द ज्वेल बेल्ट कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट टोन देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई जैनिज्म और बुद्धिज्म की, जो कि तमिल कंट्री के अंदर 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस रीजन में हिंदुइज्म लगातार डीजनरेट होते जा रहा था, और हिंदुइज्म के डीजनरेशन के मेन कारण ये बताए जा रहे थे कि ब्राह्मणों का हिंदुइज्म के ऊपर डोमिनेंस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर प्रीस्टली क्लास ने बहुत सारे राइट्स और रिचुअल्स को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था कि आम लोगों के लिए हिंदुइज्म को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हर चीज़ के लिए उन्हें प्रीस्टली क्लास के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था। इसके अलावा हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस भी आने लग गए थे। बहुत सारी अंधविश्वास की बातें हो रही थी जिनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं बताया जा रहा था, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड होते जा रहा था, और ऐसे में शूद्र क्लास से भी लोअर क्लासेस का जन्म होते जा रहा था, जिन्हें कहा जा रहा था अनटचेबल्स और चांडाल। इन कास्ट को बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था।
इतना इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था कि अगर एक ब्राह्मण एक अनटचेबल का मर्डर भी कर दे तो भी ब्राह्मण को कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा हिंदुइज्म में विमेन की पोजीशन को भी और ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि शूद्रों की ही भांति विमेन को भी वेदों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। और लोअर कास्ट पीपल के एक्सप्लॉयटेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हिंदुइज्म लगातार डीजनरेट हो रहा है और जैनिज्म और बुद्धिज़्म लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को छोड़कर जैनिज्म और बुद्धिज़्म को अपनाने लग गए थे। तो ये थी वो परिस्थिति जिन परिस्थितियों में तमिल कंट्री के अंदर एक मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये मूवमेंट था हिंदुइज्म के रिफॉर्म के लिए और जैनिज्म और बुद्धिज़्म की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट। और इस मूवमेंट को कहा गया भक्ति कल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये भक्ति होती क्या है। तो इसके बारे में डिटेल्स हमें मिलती हैं वेदांत में, जहाँ पर कहा गया है कि किसी भी इंसान के पास मोक्ष यानी सॉल्वेशन को पाने के 3 तरीके हैं, यानी 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ज्ञान मार्ग, दूसरा रास्ता है कर्म मार्ग और तीसरा रास्ता है भक्ति मार्ग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ज्ञान मार्ग की, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी को भी मोक्ष पाना है यानी सॉल्वेशन पाना है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, यानी एनलाइटनमेंट को पाना होगा। इसके अलावा मोक्ष को पाने का एक दूसरा मार्ग भी है और ये मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग के थ्रू मोक्ष किस तरह से पाया जाता है, इसकी डिटेल्स हमें भागवत गीता में मिलती हैं, जहाँ पर कृष्ण जी ने समझाया है कि आप किस तरह कर्म मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को पा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोक्ष को पाने के तीसरे मार्ग की, तो ये मार्ग है भक्ति मार्ग। यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर किसी एक भगवान के प्रति उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, तो इस रास्ते के थ्रू भी आप मोक्ष को पा सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि मोक्ष को पाने के इन तीनों मार्गों में सबसे आसान मार्ग भक्ति मार्ग ही है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना होता है कि एक भगवान में आपको अपनी पूरी श्रद्धा रखनी होती है और उन भगवान के प्रति आपको अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देना होता है और इस तरह उनकी भक्ति में लीन होने के बाद आपको मोक्ष मिल जाता है। तो जब हम वेदांत में भक्ति मार्ग को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली एक रिलीजियस ट्रेडिशन है और 6th सेंचुरी के बाद तमिल कंट्री में इसी रिलीजियस ट्रेडिशन ने रिलीजियस मूवमेंट की फॉर्म ले ली थी, जिसे कहा गया भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट को प्रीच करने का काम किया पोएट सेंट्स ने, जो भक्ति कल्ट के अंदर लीडर्स की तरह इमर्ज हुए, जिनके आसपास डिवोटीज़ की भीड़ लगनी शुरू हो गई और इस तरह भक्ति कल्ट के अंदर एक कम्युनिटी बननी शुरू हुई। अब खास बात यह है कि भक्ति कल्ट के अंदर ये जो पोएट सेंट्स थे, जो कि भक्ति कल्ट के लीडर्स थे, ये बेसिकली कोई ऊंची जाति से नहीं आते थे। ये हिंदुइज्म की लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। इससे ये बात भी जाहिर हो जाती है कि हिंदुइज्म की रिजिड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एक डीप डिसकंटेंट सोसाइटी में ऑलरेडी मौजूद था और जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने हिंदुइज्म की इस कुरीति के खिलाफ एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी। और सिर्फ लोअर कास्ट के ही लोग नहीं, यहाँ पर हर सोशल बैकग्राउंड के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण, आर्टिशंस, कल्टीवेटर्स, इवन अनटचेबल्स और जिन्हें चांडाल्स कहा जाता था, वो भी भक्ति कल्ट से जुड़ना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये कि भक्ति कल्ट से डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग जुड़ रहे थे, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के नहीं। और भक्ति कल्ट की सबसे खास बात ये मानी जाती है कि भक्ति कल्ट से विमेन भी जुड़ सकती थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में इस रिलीजियस मूवमेंट से विमेन भी जुड़ी। और इसका एक मेन रीज़न ये माना जा सकता है कि अनटचेबल और विमेन वो क्लासेस थी जिनके बारे में ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में ये कहा गया था कि इनको लिबरेशन का कोई हक नहीं है, जबकि भक्ति कल्ट में इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं था। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अनटचेबल्स या विमेंस या फिर कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आप सभी के पास मोक्ष पाने का पूरा अधिकार है। तो अब तक की इस डिस्कशन में ये बात पूरी तरह से उभर के आ रही है कि भक्ति कल्ट के अंदर आपको रिमार्केबल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और वो ये कि भक्ति कल्ट की जो प्रीचिंग्स थी वो लोकल लैंग्वेज में की जा रही थी और वो इसलिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और इसी का परिणाम था कि डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड के लोग इनसे जुड़े और साथ ही साथ विमेन भी बड़ी भारी मात्रा में इनके साथ जुड़ी। तो ये तो हुई भक्ति कल्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि भक्ति कल्ट 2 तरह का होता है, सगुण यानी विद एट्रीब्यूट्स और निर्गुण यानी विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो जैसा कि हमने कहा कि भक्ति का मतलब है भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर देना,
अब यहाँ पर अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक भगवान की बात करें, जैसे कि शिव जी, विष्णु जी या उनके किसी अवतार या फिर किसी देवी की भक्ति की बात करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग एक भगवान की मूर्ति अपने सामने रख रहे हैं या फिर अपने मन में उन भगवान की एक इमेज को सोच रहे हैं। तो अगर हम लोग भक्ति मार्ग को फॉलो करते हुए भगवान की एक इमेज को अपने मन या फिर अपने सामने रखते हैं, तो इस तरह की भक्ति को कहा जाता था सगुण भक्ति। जबकि निर्गुण भक्ति कल्ट के लोग ऐसा मानते थे कि भगवान की ना तो कोई शेप है और ना ही कोई फॉर्म, तो इसीलिए हमें भगवान की ना तो किसी इमेज को अपने सामने रखना चाहिए और ना ही उनकी किसी इमेज को अपने मन में सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान की कोई फॉर्म ही नहीं है। तो इस तरह अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो इस भक्ति कल्ट को कहा जाएगा निर्गुण भक्ति कल्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि आम जनता जो है वो ज़्यादातर सगुण भक्ति कल्ट से जुड़ी, क्योंकि उनके लिए ये आसान था कि किसी एक भगवान की मूर्त को अपने सामने रखना या उनकी एक मूर्त को अपने मन में इमेजिन कर लेना और उसके बाद उनकी भक्ति में लीन हो जाना। क्योंकि एक लेमन के लिए बिना भगवान की मूर्त को अपने सामने रखे भक्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए सगुण भक्ति कल्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सगुण भक्ति कल्ट के अंदर भी दो बड़ी कम्युनिटीज़ बननी शुरू हुई। एक वो लोग जो नारायण यानी विष्णु की भक्ति करते थे, उन्हें कहा गया अलवर, और एक वो लोग जो शिवजी के भक्त बने, ऐसे लोगों को कहा गया नयनार्स। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये समझने की भी है कि विष्णु जी की भक्ति में लीन होने वाले पोएट सेंट्स जो कि लीडर्स थे, उन्हीं को अलवर कहा जाता था, भक्तों को अलवर नहीं कहा जाता था। इसी तरह शिवजी की भक्ति में लीन होने वाले पोएट सेंट्स जो उन ग्रुप्स के लीडर्स थे, उन्हीं को नयनार्स कहा जाता था। एंड इन टोटल देयर वर 12 अलवर्स एंड 63 नयनार्स। चलिए अब देखते हैं कि अलवर्स और नयनार्स का जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के प्रति क्या नज़रिया था। तो अब बात यह है कि अलवर्स और नयनार्स दोनों ने ही जैनिज्म और बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस को डिसरिगार्ड किया और मोक्ष को पाने का एक ही मार्ग बताया, और बताया कि वो मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसमें आपको अपने पर्सनल गॉड के प्रति अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर देना होता है। इसके अलावा हिंदुइज्म की कई सारी कुरीति इंक्लूडिंग द रिजिडनेस ऑफ कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने पूरी तरह से बहिष्कृत किया। और ये चीज़ अलवर्स और नयनार्स के पोइट सेंट्स यानी उनके लीडर्स जगह जगह घूमकर तमिल में गाते हुए अपनी कंपोजिशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे थे। उनकी ये कंपोजिशंस उनके भगवान के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती थी। तो ये नयनार्स और अलवर्स जब जगह जगह घूमकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने ऐसी कई सारी जगहों को चुना जहाँ पर इन्होंने माना कि यहाँ पर भगवान निवास करते हैं। इन जगहों को सेक्रेड प्लेसेस माना गया और आगे चलकर इन्हीं जगहों पर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और इस तरह ये जगह तीर्थ स्थान बन गए जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए आने जाने शुरू हो गए। और इन पोइट सेंट्स की जो कंपोजिशंस हुआ करती थी, जो ये भगवान की भक्ति में गाते थे, वो जनरली तमिल लैंग्वेज में हुआ करती थी। उन कॉम्पोजिशंस को ही इन टेम्पल्स में गाया जाने लगा और एक समय के बाद उन कॉम्पोजिशंस को गाया जाना इन टेम्पल्स का एक रिचुअल बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन अलवर्स और नैनाज की जो इमेजेस थी उनको भी इस टेम्पल में रखा जाने लगा और एक समय के बाद उन इमेजेस की भी पूजा शुरू हो गई। और इस तरह देखते ही देखते भक्ति मूवमेंट एक भक्ति कल्ट में तब्दील हो गया, जिसके साथ एक बहुत ही लार्ज फॉलोइंग जुड़नी शुरू हो गई थी। बट कमाल की बात है कि एक बहुत लंबे समय तक भक्ति कल्ट तमिल कंट्री में ही सीमित रहा। ये यहाँ से स्प्रेड होकर नॉर्थ में नहीं जा पाया और इसका मुख्य कारण वही है जिसकी वजह से भक्ति कल्ट तमिल कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कारण ये था कि नयनार्स और अलवर्स की जो कॉम्पोजिशंस थी वो इनकी लोकल लैंग्वेज में थी, तो इस वजह से तमिल कंट्री के अंदर तो ये पॉपुलर हो गए, लेकिन तमिल कंट्री के बाहर इनकी पॉपुलैरिटी नहीं फैल पाई, क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री अभी भी संस्कृत एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। यानी अगर आपको किसी भी लिटरेरी वर्क को नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर करना है तो उसका संस्कृत में होना ज़रूरी था, जबकि अलवर्स और नैनार्स की जो भी कॉम्पोजिशंस थी वो उनकी लोकल लैंग्वेज में थी। ये स्थिति 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक रही, यानी लगभग 500 AD से लेकर 900 AD तक का ये जो पीरियड है, इस दौरान भक्ति कल्ट तमिल कंट्री में ही सीमित था और नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड नहीं हो पाया। और इसीलिए आप देखेंगे कि 500 AD से लेकर 900 AD तक के जितने भी भक्ति सेंट्स हैं, चाहे वो 12 अलवर्स हों या फिर 63 नैनार्स, ये सभी के सभी तमिल कंट्री को ही बिलोंग करते थे। और क्योंकि अब हम लोग अलवर्स और नैनार्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो 12 अलवर्स में से हमें 4 अलवर्स के नाम पता होने चाहिए। इनके नाम हैं तोंदरी पोडी, नमलवार, आंधल और तिरुमंगई अलवर।
और जैसा कि हमने कहा कि सभी के सभी अलवर्स तमिलनाडु को बिलोंग करते थे, तो ये चारों के चारों अलवर्स भी तमिलनाडु को ही बिलोंग करते थे। अब अगर हम लोग बात करें नयनार्स की, तो यहाँ पर 4 नयनार्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये 4 नयनार्स हैं अपार, संबंदार, सुंदरमूर्ति और कराईकल अमैयार। इनके अलावा इस पीरियड के एक और शैव भक्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनका नाम है मणि कवचकार। हालांकि मणि कवचकार को 63 नयनार्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन आज की डेट में ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं कि मणि कवचकार को 64th नयनार कहा जाना चाहिए। हालांकि नयनार्स की संख्या अभी भी 63 ही मानी जाती है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर एक नयनार को और ऐड करना हो तो उसमें मणि कवचकार का नाम ऐड किया जाना चाहिए। और सभी नयनार्स की तरह मणि कवचकार भी तमिलनाडु को ही बिलोंग करते थे। चलिए अब इस पीरियड के सभी भक्ति सेंट्स, चाहे वो नयनार्स हों या फिर अलवर्स, उन सभी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपार, संबंदार और सुंदर मूर्ति की। और तमिल शैविज्म में इन तीनों को प्रिंसिपल सेंट लीडर माना जाता है। इन तीनों ने अपने जीवन काल में बहुत सारी पोएटिक कॉम्पोजिशंस की थी। हालांकि ये पोएटिक कॉम्पोजिशंस ओरल फॉर्म में की गई थी और इन सभी पोएटिक कॉम्पोजिशंस को 10th सेंचुरी एडी में तेवरम नाम की एक बुक में कंपाइल किया गया था। इस तेवरम नाम की कंपाइलेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है जिसका नाम है त्रिपुरांतक स्टोरी। अब इस स्टोरी के बारे में डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि तेवरम की कंपाइलेशन को पैट्रोनाइज किया था चोला किंग्स ने, और ये 10th सेंचुरी एडी में किया गया था। और इसी पीरियड के दौरान शिवजी की कई सारी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को भी बनवाया गया था, जहाँ पर शिवजी की एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। इनमें से एक रिप्रेजेंटेशन शिवजी की नटराज के रूप में भी है। ऐसा माना जाता है कि इन स्कल्पचर्स को बनाने वाले आर्टिस्ट नयनार्स के विजन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे होंगे। इसके अलावा 10th सेंचुरी एडी के दौरान ही 945 एडी के कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि चोला रूलर परांतक फर्स्ट ने अपार, संबंदार और सुंदर मूर्ति की कुछ मेटल इमेजेस को शिव टेम्पल के अंदर रखवाया था। और जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो टेम्पल में रखी हुई इन तीनों मूर्तियों को प्रोसेशन के दौरान निकाला जाता था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि चोला रूलर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि वो भक्ति सेंट्स का सपोर्ट हासिल कर सकें। हालांकि यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर वो नयनार्स को इस तरह का सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन विष्णु भक्त अलवर्स को भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और कई सारे ऐसे मंदिर उन्होंने बनवाए जो कि विष्णु जी और शिव जी के थे। इनमें से कुछ नाम है चिदम्बरम, थंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इलीट क्लास यानी रूलिंग क्लास जो है वो भक्ति सेंट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रही थी। तो बात यह है कि भक्ति सेंट्स के पास पीपल का सपोर्ट था, लोगों में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और रूलर्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो इन सेंट्स को पैट्रोनाइज करके या उनके लिए कुछ मंदिर बनवाकर भक्ति सेंट्स का सपोर्ट हासिल कर सकें। तो बेसिकली भक्ति सेंट्स उस समय के इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी बातें लोग मानते थे और रूलर्स उनका सपोर्ट हासिल करना चाहते थे और चाहते थे कि भक्ति सेंट्स कभी कभी इस तरह की बातें बोलें जिससे लोगों को लगे कि चोला रूलर्स के पास डिवाइन सपोर्ट है। इस तरह रूलर्स की पावर और स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करता था और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो भक्ति सेंट्स को सपोर्ट करते थे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 नयनार्स की बात की थी, अपार, संबंदार और सुंदर मूर्ति। चलिए अब बात करते हैं कराईकल अमैयार की। एक्चुअली 63 नयनार्स में से 3 विमेन थी और इन 3 विमेंस में से भी सबसे ज़्यादा फेमस थी कराईकल अमैयार। इनका लिटरल मीनिंग है रिवर्ड मदर ऑफ कराईकल और ऐसा माना जाता है कि कराईकल अमैयार तमिल लिटरेचर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स हैं। और क्योंकि ये नयनार हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक शिवा डिवोटी थी और उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम एसेटिज्म का पाथ अपनाया था। कराईकल अमैयार ने अपनी कंपोजिशंस में पैट्रियार्कियल नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया है और उनकी कंपोजिशंस को नयनार ट्रेडिशंस में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये थी डिटेल्स कराईकल अमैयार की। इनकी एक 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस इमेज के थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बिल्कुल 0% लगभग हो चुका है, यानी किस तरह का एक्सट्रीम एसेटिज्म इन्होंने किया होगा वो चीज़ यहाँ से समझी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं मणि कवचकार की। तो जैसे कि हमने कहा कि मणि कवचकार जो हैं इन्हें 63 नयनार्स में तो कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं, इनके जो वर्क्स हैं, उन्हें आप तिरुमुराई की 8th वॉल्यूम में देख सकते हैं। और ये जो कंपाइलेशन है तिरुमुराई, इसे लिखा था नामयानदार नाम्बी ने,
जो कि राजा राजा चोला फर्स्ट के हाई प्रीस्ट थे, और इनकी भी 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये थी डिटेल्स 500 AD से लेकर 900 AD तक के सभी इंपॉर्टेंट नयनार्स की। चलिए अब बात करते हैं अलवर्स की। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टोटल 12 अलवर्स हुआ करते थे। इन 12 अलवर्स में से 4 अलवर्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके नाम है टोंडारीडीपोडी, नम्बलवार, आंदल और तिरुमंगई अलवर। यहाँ पर ये जो आंदल है ये वन ऑफ द 12 अलवर्स पेरियलवार की ही डॉटर थी, और इनके द्वारा कंपोज की गई भक्ति पोएम्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि उन्हें आज की डेट में भी गाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तिरुमंगई अलवर की, तो 12 अलवर सेंट्स में से जो लास्ट सेंट हैं वो तिरुमंगई अलवर ही हैं, और ऐसा माना जाता है कि तिरुमंगई अलवर पल्लवा किंग नंदीवर्मन सेकंड के कंटेम्प्रेरी थे, और इनकी कंपोजिशंस में हमें पल्लवा डायनेस्टी के लेटर पल्लवास की डिटेल्स भी मिलती हैं। तो ये तो हो गई अलवर्स के बारे में कुछ इंडिविजुअल डिटेल्स, लेकिन अलवर्स ने एज अ होल यानी 12 के 12 जो अलवर्स हुआ करते थे उन्होंने इन टोटल 4000 सेक्रेड तमिल पोएटिक कंपोजिशंस की थी। हालांकि ये सारी कंपोजिशंस ओरल फॉर्म में थी और इन्हें कहीं पर भी लिखा नहीं गया था, लेकिन आगे चल के 10th सेंचुरी AD में इन्हें कंपोज किया गया और इस कंपोजिशन को नाम दिया गया नालियरा दिव्य प्रबंधम। अलवर्स के लिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोजिशन है और इसकी तुलना 4 वेदों से की जाती है, और इसीलिए कई बार इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भक्ति ट्रेडिशन और भक्ति कल्ट को डिटेल में पढ़ा अप टू 900 AD। आगे की वीडियोस में हम लोग इसके आगे के पीरियड्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि भक्ति ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया में कैसे स्प्रेड होना शुरू हुआ। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।